ग्लेन मैक्सवेल द बिग शो, या फिर ये तो लोग कहते थे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल द फ्लॉप शो या फिर द फ्रॉड शो, ये लोग पंजाब वाले कहते थे। क्योंकि जब तक ये भाई पंजाब में था ना, या फिर जब ये मुंबई में था, तब तक ये हर किसी के साथ फ्रॉड ही कर रहा था। लेकिन जैसे ही 2020 21 22 में इस बंदे को हमने देखा, या फिर 21 22 23 में हमने इस बंदे को देखा, ये बंदा सुपर कंसिस्टेंट निकला। सुपर कंसिस्टेंसी से रन बनाए इस बंदे ने। 2021 के आईपीएल में इस भाई ने 500 रन बनाए, 2022 के आईपीएल में इस भाई ने 300 रन बनाए, 2023 के आईपीएल में इस भाई ने 400 रन बनाए। लेकिन 2024 के आईपीएल में इस भाई ने क्या किया है, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से द ग्लेन मैक्सवेल या फिर द बिग शो ने किस तरीके से आरसीबी को लूट लिया है, आरसीबी के साथ फ्रॉड कर दिया है। सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा स्कैम ये भाई करके चले गए आरसीबी के साथ में। क्योंकि जब ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे थे अहमदाबाद के ग्राउंड पे, जब ये अगेंस्ट अफगानिस्तान खेल रहे थे, एक सिंगल पैर पे खड़े होके 200 रन बनाते थे वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में। लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, लोग कहते हैं ना कि वो क्लिंच सिचुएशन में अच्छा करते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, भाई कहते ही होंगे वो अपने कंट्री के लिए करते हैं, लेकिन भाई आईपीएल फ्रेंचाइजियों के लिए कुछ नहीं करते। क्योंकि हमने देख लिया जिस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को देखा, कैमरन ग्रीन को, ग्लेन मैक्सवेल को, भाई कुछ नहीं करा इन लोगों ने। इन्होंने लुटिया डुबा दी यहाँ पे आरसीबी की। क्योंकि एलिमिनेटर में आके एक बार फिर से आरसीबी को हार मिल चुकी है, और उसका सबसे बड़ा कसूरवार अगर कोई होगा तो वो है ग्लेन मैक्सवेल। क्योंकि जिस तरीके से इस बंदे ने पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट बल्लेबाजी करी है, उसको देखने के बाद कोई ये मत कह देना भाई कि इस बंदे को रिटेन कर लो, क्योंकि ये बंदा रिटेन होने लायक भी नहीं है। क्योंकि जो बल्लेबाजी इसने 2024 के आईपीएल में करी है, उसको तो देखने के बाद आप लोग भी यही सोचेंगे कि भाई ये क्या कर दिया ग्लेन मैक्सवेल ने। क्योंकि अगर आरसीबी अपने पहले 8 में से 7 मुकाबले हारा है, तो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है ग्लेन मैक्सवेल ने निभाया है, जीत में नहीं हार में। अब इसकी वजह यह है कि 9 इनिंग्स इस बंदे ने पूरे आईपीएल में खेली है, 9 इनिंग्स मिली है। पहले शुरू में आरसीबी ने इसी पे फेथ दिखाया था, उन्होंने विल जैक्स को खिलाया भी नहीं था, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्लेन मैक्सवेल हमारे लिए सुपर कंसिस्टेंट रहा है, हम ग्लेन मैक्सवेल के साथ ही जाएंगे प्लेइंग 11 में। अब भाई वही देखने को मिला, हमें ग्लेन मैक्सवेल के साथ गए। ग्लेन मैक्सवेल ने पहले 6 मैचों में से 3 मैचों में अंडे कर दिए, अंडे निकाल दिए, अंडे बना दिए। लेकिन उसके बाद जैसे ही विल जैक्स को मौका दिया, जीत आनी शुरू हो गई। अब विल जैक्स भाई चले गए अपने इंटरनेशनल ड्यूटीज के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से सीरीज थी, तो वो चले गए अपने वापस। अब एलिमिनेटर में हमें किसी को मौका देना था, किसी एक को तो देना ही था। अब वहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल को मौका दिया। मैक्सवेल भाई ने एलिमिनेटर के पहले ही मैच में, पहली इनिंग की पहली बॉल में एक बार फिर से वही काम किया जो कि वो पिछले अपने 8 में से 7 मुकाबलों में कर चुके थे, यानी कि अंडा। उन्होंने फिर से एक डक निकाला। अब बतख या शतक के बीच में ये बंदा घूमता रहता है, या तो बतख बनाएगा, शतक के साइड में हमने इसे देखा नहीं है। लेकिन वही है ना कि या तो अच्छी नहीं हो जाएगी, या तो बतख निकालते हैं भाई, डक्स कर देते हैं। तो एक बार फिर से उन्होंने चूज किया कि यार इसमें डक करना चाहिए, क्योंकि इंडिया तो उनका ससुराल है, ससुराल में आके तो भाई ये बंदा रन बनाएगा नहीं। अब जिस तरीके से इस बंदे ने 9 इनिंग खेली है, उसमें बता देता हूँ मैं इन्होंने क्या किया है। 9 इनिंग ग्लेन मैक्सवेल ने इस पूरे आईपीएल में खेली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। 9 इनिंग में सिर्फ 52 रन बनाए हैं, उसमें हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट 52 रन में भी हाईएस्ट है, 28 रन के हाईएस्ट है। उसके अलावा बाकी बची हुई 8 इनिंग्स में 24 रन है। अब उन 24 रन को और थोड़ा सा अगर आप खोल के देखेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे 15 रन तो इन्होंने जो है इसके अगेंस्ट बनाए थे। यानी कि एवरेज जो है इस भाई की 9 इनिंग्स में वो सिर्फ 4.5 पौने 5 रन की है। 5.5 रन की एवरेज से इस भाई ने पूरे सीजन में रन बनाए हैं। इससे तो हमारे लिए सिराज कर गया था, वो 2 छक्के बना गया था। इससे अच्छा तो हमारे लिए करण शर्मा कर गया था, इससे तो हमारे लिए स्वप्निल सिंह कर गया। भाई इस बंदे को खिलाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी सीजन में, क्योंकि अगर इस बंदे के रन नहीं थे, फॉर्म नहीं थी, तो उसे नहीं खिलाना चाहिए था। बल नहीं, आरसीबी का मैनेजमेंट सबसे ज्यादा गलतियां करता आता है, वो एक बार फिर से गलतियां करता दिखाई दिया, और वही उन्होंने काम किया कि भाई मैक्सवेल के साथ जाएंगे और एक बार फिर से हार के वापस आएंगे, वही काम किया। अब आरसीबी की टीम ने पिछले 5 सीजन में क्या किया है, अगर 2021 22 23 24 में देखेंगे, 20 में जोड़ लीजिए, 20 और 21 में इन्होंने एलिमिनेटर खेला। 2022 में जाके इन्होंने क्वालिफाई 2 खेला अगेंस्ट आरआर, वहां भी हार मिली आरआर से। 2024 आ गया, 2023 में हम 6ठी पोजीशन पे नेट रन के चलते हम क्वालिफाई नहीं हुए थे। लेकिन 2024 आया, अगेन हमने कुछ मैजिकल किया, मैजिक कैन हैपन हम लोग कह रहे थे, मैजिकल परफॉर्मेंस कैन हैपन कह रहे थे। लेकिन ये नहीं कहा कि आरसीबी को एलिमिनेटर या फिर क्वालिफायर में आगे नहीं बढ़ पाती, ये भी कैन हैपन हो जाता है और होता है। मे नॉट भी। अब ऐसी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती हैं। जब राजस्थान की टीम इस पूरे मई में एक मैच नहीं जीती थी, वहाँ उन्होंने सारा बदला चुका लिया और आरसीबी की टीम को बड़े मैच में हरा भी दिया। अब उसमें सबसे बड़ा रोल जो है ग्लेन मैक्सवेल का रहा, जहाँ पहले उन्होंने विद द बैट पहली ही बॉल पे अपना विकेट थ्रो कर दिया, और उसके बाद जब सिंपल सी वो लड्डू सी कैच उनके हाथ में आई कार्डबोर्ड की, उन्होंने वो कैच भी छोड़ दी। और जब कैच कहेंगे या फिर वो कहें कि फाइन का टिकट छोड़ दिया, उसके चलते जो है आरसीबी की टीम एलिमिनेटर से बाहर हो गई। अब ये देखना है कि आरसीबी की टीम क्या इस प्लेयर पे और फेथ दिखाएगी जो कि इन्हें दिखाने नहीं चाहिए, या फिर इनको रिलीज करेगी और आगे के लिए अपनी टीम बनाएगी। क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल की भी एज हो गई है, फाफ डु प्लेसी भी हमें देखने को नहीं मिलने वाले, दिनेश कार्तिक ने भी होपफुली कह दिया है कि उनका लास्ट आईपीएल हो गया, वो नहीं दिखने वाले आपको आरसीबी या किसी भी टीम की जर्सी में आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए। उन्होंने अपना जो एक हम कहते हैं क्रिकेट जो है उसको अलविदा कह दिया है।
फाइनली। तो अब देखना पड़ेगा कि आरसीबी के लिए आगे क्या क्या चीजें आती है। फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ग्लेन मैक्सवेल को आगे के सीजन के लिए आरसीबी को रिटेन करना चाहिए या नहीं, या फिर आप लोग चाहते हैं कि उनको रिलीज कर दिया जाए। अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे एक और नई वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।